दोस्तों आज मैं जैक इन द बॉक्स अवेकनिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 2019 में आ चुका है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उस मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए। उस मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन जैक इन द बॉक्स अवेकनिंग। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हक्सली है, और वो यहाँ एक बूढ़ी औरत के पास जिसका नाम ओल्गा है जैक इन द बॉक्स को लेकर आया है। ओल्गा ने हक्सली को इसे कहीं से भी ढूंढकर लाने को कहा था। दरअसल ओल्गा को बोन कैंसर है और अब उसकी उम्र बस 1 महीना और बची है। इसके बाद एडगर, जो कि ओल्गा का बेटा है, हक्सली को इस काम के लिए पैसे देता है। हक्सली बताता कि कई लोग इसे लेना चाहते थे पर आपने इसकी सबसे ज्यादा कीमत दी, और अब अपने पैसे लेकर हक्सली वहाँ से चला जाता है। इधर ओल्गा एडगर को कहती है कि बॉक्स को मेरे कमरे में ही रहने दो। फिर एडगर भी नीचे आ जाता है। फिर सबके जाने के बाद ओल्गा बॉक्स पर लिखे शब्दों को रोटेट करके लाइफ बना देती है। उधर जाते हुए हक्सली को ध्यान आता है कि वो गाड़ी की चाबी लेना तो भूल ही गया, इसीलिए वो दोबारा ऊपर ओल्गा के रूम की ओर आने लगता है। इधर ओल्गा उस बॉक्स के हैंडल को घुमाने लगती है। इसके कुछ देर बाद एक जोकर बाहर निकलता है, जिसे देख ओल्गा हल्की सी खुश हो जाती है। उधर हक्सली ऊपर आते हुए महसूस करता है कि कोई उसके पीछे है, और जब वो उस तरफ जाता है तो अचानक से जैक वहाँ आ जाता है और उसे मार डालता है। हक्सली को मारने के बाद जैक उसे अपने साथ बॉक्स के अंदर ले जाता है, जिसके बाद बॉक्स के डायलर शिफ्ट होकर एक पर आ जाते हैं। खैर अगले दिन एक कार वहाँ आती है जिसमें एमी होती है। एमी यहाँ हाउस कीपिंग की जॉब के लिए आई थी। मेन गेट पर पहुंचने पर कार रुक जाती है, क्योंकि ये गेट ऑटोमेटिक है और बहुत पुराने होने के कारण इन्हें खोलने में थोड़ा समय लग जाता है। अंदर एडगर फाइनली गेट खोल देता है और गाड़ी अंदर आ जाती है। पहली नजर में इस लग्जरियस घर को देखने पर एमी सरप्राइज हो जाती है। एडगर बताता है कि हम यहाँ करीब 20 सालों से रह रहे हैं। फिर घर के अंदर जाने पर एडगर एमी को उसका काम बताता है और घर के कुछ रूल्स भी, जैसे कि 9 बजे के बाद घर में कर्फ्यू लग जाता है और कोई इधर उधर नहीं जा सकता। लेकिन एमी सभी रूल्स मान जाती है क्योंकि उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे, और वो सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। उधर एडगर एमी को सब बताने के बाद अपनी माँ ओल्गा के लिए खाना लेकर आता है। अंदर जाने पर खून के निशान देख एडगर डर जाता है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। फिर ओल्गा एडगर को बताती है कि मिस्टर हक्सली मर चुके हैं। ओल्गा एडगर को उस बॉक्स के बारे में बताती है और ये भी कि मैंने इसे खोलकर इसके अंदर के डीमन को रिलीज कर दिया है, जो अब 6 बलियां मांगेगा और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। एडगर को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन ओल्गा एडगर को समझाने लगती है और फाइनली एडगर भी अपनी मॉम की लाइफ के लिए मान जाता है। दूसरी ओर एमी अपने रूम में सामान अरेंज कर रही होती है। तभी वो फोन पर अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज देखती है। वो उसे कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर सिग्नल ढूंढते हुए एमी की मुलाकात वहाँ काम करने वाले 2 और सर्वेंट से होती है, फ्रैंक और जेनेट। फ्रैंक और जेनेट एक दूसरे को पसंद करते हैं और फ्रैंक यहाँ एज अ शेफ काम करता है। फिर वो दोनों एमी को बताते हैं कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं आता, ना ही घर में इंटरनेट है। फिर एमी भी उनके साथ चेस खेलने लगती है। दूसरी ओर एडगर उस बॉक्स को एक कॉटेज में रखाता है। इधर बातें करते वक्त एमी फ्रैंक और जेनेट को अपनी लाइफ के बारे में बताती है, जब वो ऑर्फनेज में रहती थी। खैर अब रात होने पर फ्रैंक और जेनेट अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने उसी कॉटेज में जाते हैं। इसी बीच उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके किस करने लगते हैं। लेकिन जेनेट का ध्यान बार बार आ रही आवाज पे जा रहा था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक को इस बात से थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन तभी फ्रैंक दोबारा वही आवाज सुनता है। फिर उसकी तरफ जाने पर फ्रैंक सामने रखे बॉक्स को देखता है। उधर एडगर बाहर से कॉटेज का दरवाजा बंद कर देता है ताकि फ्रैंक बाहर न आ सके। फ्रैंक को लगता है कि जेनेट उससे मजाक कर रही है और वो जेनेट अब जल्दी से खोलो कहने लगता है। इसी बीच बॉक्स भी खुल जाता है और कॉटेज की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। उधर फ्रैंक जेनेट को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था कि तभी जैक वहाँ आ जाता है और फ्रैंक को मार के बॉक्स के अंदर ले जाता है। इसी के साथ बॉक्स का डायलर शिफ्ट होकर 2 पर आ जाता है। इसके बाद एडगर अपने रूम में आकर ड्रिंक करने लगता है। उसे फ्रैंक की मौत से बहुत दुख होता है और वो ओल्गा को बताने जाता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहाँ जाने पर एडगर देखता है कि उसकी मॉम अपने आप खड़ी हो पा रही हैं, और ऐसा पिछले कई महीनों में नहीं हुआ था। ये देखकर एडगर मोटिवेट हो जाता है और वो ओल्गा को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इसके बाद एडगर अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी के यहाँ जाता है और मिलने पर उससे रहा नहीं जाता, और वो स्टेसी को बॉक्स के बारे में सब कुछ बोल देता है कि किस तरह उसकी मदद से उसकी मॉम की तबीयत अब ठीक हो रही है। लेकिन स्टेसी को इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता और वो एडगर को किसी डॉक्टर से मिलने को कहती है और कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करती है। इससे एडगर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। खैर अब स्टेसी दोनों के लिए चाय लेने जाती है। इस दौरान एडगर की नजर टेबल पर रखे स्टेसी के फोन पर जाती है। ऑन करने पर एडगर वर्क के नाम से सेव्ड एक नंबर देखता है जिसके सभी मैसेज डिलीट थे। एडगर को शक होता है कि स्टेसी उसे चीट कर रही है, इसीलिए वो कॉल करता है और उसका शक सच निकलता है। फिर स्टेसी से मिलकर आने पर एडगर फ्रैंक के नाम से एक लेटर लिखता है
है। अब अगली सुबह एमी फ्रैंक को ढूंढ रही होती है क्योंकि ओल्गा का ब्रेकफास्ट रेडी नहीं था और फ्रैंक ही सबके लिए खाना बनाता है। एडगर एमी को बताता है कि फ्रैंक ने कल रात जॉब छोड़ दी और अभी मॉम के लिए खाना मैं बना देता हूँ। इसके बाद एमी अपना क्लीनिंग का काम कर रही होती है, तभी वो उस बॉक्स से निकले जोकर का सर घूमते हुए देखती है। ये पक्का करने के लिए एमी धीरे धीरे बॉक्स की ओर आती है, तभी जोकर की गर्दन फिर से घूमती है और एमी डर जाती है। तभी टेबल के पीछे से हंसते हुए जेनेट बाहर आती है और वो इस मजाक के लिए एमी को सॉरी बोलकर हंसने लगती है। इसी वक्त एमी जेनेट से फ्रैंक के बारे में पूछती है। इस पर जेनेट कहती है, मुझे लगा वो मुझसे सच में प्यार करता है, लेकिन वो यूं अचानक बस एक लेटर छोड़कर चला गया। समझ नहीं आता कि वो गया क्यों, क्योंकि उसे तो अपने घर से नफरत थी। उधर एडगर ओल्गा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके ले जाता है। वो थोड़ा दुखी लग रहा था, लेकिन ओल्गा उसे समझा देती है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, तुम ये सब अपनी मॉम के लिए कर रहे हो। फिर एडगर पूछने लगता है कि मॉम, आपको इस बॉक्स के बारे में कैसे पता चला? ओल्गा बताती कि कई साल पहले मुझे एक डायरी मिली थी जो उस आदमी की थी जिसने जैक इन द बॉक्स को बनाया था। उसने इसे डीमंस को कैद करने के लिए बनाया था। दरअसल जैक एक इंसान ही था शुरुआत में, फिर उसे एक डीमन ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और वो उससे उसके ही फैमिली के लोगों को मरवाता था। इसीलिए जैक एक डीमोनोलॉजिस्ट के पास गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जैक को इस बॉक्स में हमेशा के लिए कैद कर देंगे, इससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन डीमोनोलॉजिस्ट ने बॉक्स में कुछ बदलाव किए। इसके बाद हम फाइनली जैक को बाहर निकाल सकते थे और 6 सैक्रिफाइस पूरी होने पर वो हमारी एक विश पूरी कर सकता है। दूसरी ओर स्टेसी एडगर से मिलने आती है क्योंकि उस दिन उनकी सही से बात नहीं हो पाई थी। इधर एडगर डिसाइड करता है कि वो स्टेसी को सैक्रिफाइस के लिए यूज करेगा और वैसे भी वो उसे चीट ही कर रही है। इतने में स्टेसी अंदर आती है और वो एडगर को ढूंढने लगती है। तभी अचानक एडगर पीछे से स्टेसी का मुंह दबोचकर उसे उसी कॉटेज में ले जाता है। कुछ देर बाद आँख खुलने पर स्टेसी देखती है कि एडगर एक बॉक्स को उसके सामने रख रहा है। फिर एडगर वहाँ से चला जाता है और डोर लॉक कर देता है। इधर अंदर बॉक्स का हैंडल घूमने लगता है और एक जोकर बाहर निकलता है जिसकी आंखें पीछे चलती जाती हैं और कुछ काला लिक्विड बाहर आने लगता है। स्टेसी डरते हुए ये सब देख रही थी। तभी जैक बाहर आता है और वो स्टेसी की तरफ आने लगता है। इसे देख स्टेसी जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी ओर जेनेट एमी को बता रही होती है कि एडगर शुरुआत से ही अजीब रहा है। उस वक्त बाहर एडगर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। जेनेट बताती है कि कुछ साल पहले जब एडगर अपने मॉम डैड के साथ अमेरिका रहता था, उसके फादर को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो शराब के नशे में अक्सर ओल्गा को पीटा करते थे। इससे तंग आकर एडगर ने एक दिन अपने डैड को मार दिया। उस वक्त एडगर की उम्र 12 साल थी। ओल्गा ने अपने पति की मौत के लिए एडगर के अंकल को जिम्मेदार कर दिया। इसके बाद ये दोनों यहाँ रहने आ गए और तब से ये यहीं हैं। ओल्गा एडगर को कभी ये भूलने नहीं देती कि मैंने तुम्हें बचाया था और इसके बदले उसे अपने इशारों पर नचाती रहती है। उधर बाहर एडगर सब सुन रहा था। तभी उसे याद आता है और वो स्टेसी को कॉटेज में देखने जाता है। वो देखता है कि स्टेसी चेयर पर बैठी है और पास से देखते वक्त गलती से एडगर का पैर नीचे गिरी स्टेसी की आंख पर पड़ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। एडगर भागकर बाहर आ जाता है। तभी जैक आता है और वो स्टेसी को मार के अपने साथ बॉक्स के अंदर ले जाता है। इसके बाद डायलर शिफ्ट होकर 3 पर आ जाता है। उधर एमी अपना क्लीनिंग का काम करके रात के वक्त अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज देख रही होती है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। पलट कर देखने पर वहाँ जैक होता है। एमी बहुत डर जाती है और भागते हुए नीचे आती है। नीचे जेनेट एमी को इस तरह डरे हुए देख शांत करने लगती है। अब अगली सुबह एमी अपने बिस्तर में होती है और उससे मिलने एडगर वहाँ आता है। एमी एडगर को कल रात उसने क्या देखा बताने लगती है। वो कहती है कि शायद तुम यकीन न करो, लेकिन मैंने एक क्रीचर को देखा जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। फिर एडगर एमी को ये बस तुम्हारा वहम है कहते हुए समझाने लगता है। एडगर कहता है कि कुछ ही देर में डॉक्टर क्लार्क आते ही होंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आता है और वो एमी का चेकअप करने लगता है। इस दौरान एडगर बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। इधर चेकअप करने के बाद डॉक्टर सूटकेस खोलता है, लेकिन फिर बिना दवाई दिए एमी को बस आराम करने को कहकर जाते हुए अपना कार्ड देता है और चला जाता है। बाहर आते हुए एडगर डॉक्टर को पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि तुमने उसे नींद की गोली क्यों नहीं दी। इस पर डॉक्टर गुस्से में कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता और वहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन बाहर जाते हुए वो देखता है कि मेन गेट बंद है, इसीलिए वो वापस गेट खोलने आता है। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है। इसी बीच एडगर आकर उसे धक्का दे देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने पर जैक बॉक्स से बाहर निकलता है और डॉक्टर को मारकर अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ बॉक्स का डायलर शिफ्ट होकर 4 पर आ जाता है। एडगर जल्दी से आकर ये बात ओल्गा को बताता है, जिस पर ओल्गा कहती है कि ये ठीक नहीं हुआ, वो डॉक्टर यहाँ आया था, ये जरूर किसी को पता होगा, हमें ये सब जल्दी से निपटाना होगा।
फिर हम यहाँ से कहीं और मूव कर जाएंगे। उधर जेनेट एमी के रूम में आकर उससे पूछने लगती है कि क्या उस डॉक्टर ने तुम्हें कोई दवाई दी। इस पर एमी बताती है कि हाँ वो देने वाला था मगर फिर उसने नहीं दी। जेनेट बताती है कि मैंने एडगर को उस डॉक्टर को पैसे देते हुए देखा है। एडगर उसे तुम्हें कोई पिल्स देने के लिए कह रहा था। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर एडगर ऐसा क्यों करेगा, जरूर कुछ तो चल रहा है। अब एमी जेनेट को बताने लगती है कि आज सुबह जब एडगर मुझसे बात करने आया था तो वो जाते हुए मेन गेट की चाबियां भी ले गया। इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम चाबियां ढूंढकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर जेनेट एडगर के रूम में जाकर ड्रॉअर्स चेक कर रही होती है, तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो छिप जाती है। एडगर अंदर आता है और कुछ देर सामने खड़ा रहता है और फिर चला जाता है। दरअसल उसे पता चल जाता है कि जेनेट यहाँ है। इधर एडगर के जाते ही जेनेट उसी कॉटेज में चली जाती है जहाँ वो आखिरी बार फ्रैंक के साथ थी। अब यहाँ आने पर जेनेट को कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो अंदर देखने चली जाती है। वहाँ वो जैक को देखती है जो उस पर हमला कर देता है। दूसरी ओर एमी घर से भागने के लिए बैग पैक कर रही थी, तभी उसकी नजर सामने टेबल पर रखे डॉक्टर के दिए कार्ड पर जाती है। एमी देखती कि उस पर लिखा है डोंट ट्रस्ट हिम, यानी एडगर पर भरोसा मत करना। कार्ड की दूसरी ओर डॉक्टर का असली नाम था यानी कि थॉमस, और वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक एक्टर था। इधर जेनेट रेंगते हुए बाहर आने लगती है, तभी एडगर वहाँ आता है, लेकिन वो जेनेट की मदद नहीं करता और दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। उधर एमी को जेनेट के चीखने की आवाज आती है, तभी जैक आकर जेनेट को मार देता है और घसीटते हुए बॉक्स के अंदर ले जाता है। जेनेट के मरते ही डायलर शिफ्ट होकर 5 पर आ जाता है। अब बस एक और सैक्रिफाइस चाहिए, इसके बाद ओल्गा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उधर एमी जेनेट के चिल्लाने की आवाज सुनकर भागकर किचन से चाकू ले लेती है और जेनेट को ढूंढते हुए कॉटेज में जाती है। अंदर एमी को बॉक्स के पास जेनेट का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, इसीलिए वो भागकर बाहर आ जाती है। दूसरी ओर एडगर आखिरी शिकार के लिए एमी को ढूंढते हुए उसके रूम में जाता है, लेकिन तभी एमी वहां आकर रूम का डोर लॉक कर देती है और भागकर चाबी ढूंढने लगती है। काफी कोशिश के बाद एक ड्रॉअर में एमी को की मिल जाती है, लेकिन तभी ओल्गा वहां आकर एमी पर चाकू से हमला कर देती है। इसी दौरान कॉटेज में बॉक्स का हैंडल घूमने लगता है और जैक अपनी आखिरी शिकार के लिए बाहर आता है। इधर मौका देखकर एमी भी ओल्गा पर हमला कर देती है। ओल्गा के चिल्लाने की आवाज सुनकर एडगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर एमी ओल्गा को मारकर बाहर मेन गेट की ओर जाने लगती है, लेकिन जाते हुए सामने जैक आ जाता है, इसीलिए एमी घर के अंदर ही अंधेरे में छिप जाती है। जैक जब ढूंढते हुए वहाँ आता है तो वो उस पर चाकू से हमला करके भागने की कोशिश करती है। उधर एडगर रूम से बाहर आकर ओल्गा को जख्मी हालत में देखता है। इधर एमी बाहर आकर मेन गेट खोलने की कोशिश करने लगती है और कई बार कोशिश करते रहने के बाद फाइनली गेट खुल जाता है। एमी तुरंत गेट की ओर भागने लगती है। जख्मी होने के कारण भागते हुए एमी कई बार नीचे गिरती है। इसी बीच जैक वहाँ आ जाता है और एमी उसे चाकू मार देती है, जिससे वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इधर गेट बंद होने लगता है, लेकिन एमी किसी तरह गिरते पड़ते गेट के दूसरी ओर आ जाती है और इसी के साथ गेट भी बंद हो जाता है। उधर एडगर अब जैक को उसकी ओर आते हुए सुनता है, लेकिन वो भागता नहीं और खुद को अपनी मॉम के लिए सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये आखिरी सैक्रिफाइस है। उधर सड़क से जाती एक गाड़ी एमी की मदद के लिए रुक जाती है और इधर एडगर की मौत के साथ ही ओल्गा को होश आ जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।